सभी को नमस्कार। मैं आपका सक्सेस प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम DSSB के जनरल पेपर के बेसिक्स या सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि DSSB के जनरल पेपर में क्या क्या आता है। DSSB एक ऐसी संस्थान है जो दिल्ली की जॉब्स के सभी या मैक्सिमम एग्जाम्स को कंडक्ट कराती है। DSSB में बहुत सारी पोस्ट ऐसी है जिसमें केवल जनरल पेपर होता है, लेकिन बहुत सारी कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिसमें जनरल पेपर के साथ साथ पार्ट बी या जिसे हम पोस्ट स्पेसिफिक पेपर भी कहते हैं या फिर सब्जेक्ट कंसर्न पेपर भी कहते हैं। ये दो तरह के पेपर जो DSSB है कई पोस्ट में लेता है। लेकिन जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं जैसे PRT या TGT, तो इन दोनों एग्जाम में दो तरह के एग्जाम होते हैं। इन दोनों एग्जाम में दो पार्ट होते हैं। जैसे आप देखेंगे एक होता है पार्ट ए, एक होता है पार्ट बी। पार्ट ए को हम जनरल पेपर भी बोलते हैं और पार्ट बी को हम पोस्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट कंसर्न, पोस्ट स्पेसिफिक या सब्जेक्ट कंसर्न भी बोलते हैं। पार्ट ए में 100 क्वेश्चंस होते हैं और 100 मार्क्स के होते हैं। पार्ट बी भी ऐसा ही है। पार्ट बी में भी 100 क्वेश्चंस होते हैं, ये भी 100 मार्क्स के होते हैं। 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स से होते हैं। लेकिन इन 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स में से हंड्रेड क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। इसमें से भी 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपका सब्जेक्ट कंसर्न से होते हैं और 20% या 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न, पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न। 80% या 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से होते हैं और 20% क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न से होते हैं। जैसे मान के चलिए यदि आप TGT हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हैं तो 80% या 80 क्वेश्चन आपके हिंदी से रिलेटेड रहेंगे। उसमें आपकी ग्रामर है, लिटरेचर है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस रहेंगे। उसके बाद 20% क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आपके पेडागोजी ऑफ हिंदी, किससे? पेडागोजी ऑफ हिंदी से रहेंगे, ठीक है। या आप मान लीजिए PRT का, प्राइमरी टीचर का एग्जाम देने जा रहे हैं, चाहे वो DOE का हो या MCD का हो, उन दोनों में ही 80% या 80 क्वेश्चन क्या रहेंगे आपके? चाइल्ड डेवलपमेंट, टीचिंग मैथोलॉजी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, इससे रिलेटेड रहेंगे। पर 20% जो क्वेश्चन रहेंगे वो पेडागोजी ऑफ सब्जेक्ट कंसर्न। अब PRT में आपको पता है सब्जेक्ट कंसर्न में हमारा इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, EVS ये सब रहता है। तो इसमें आपका पेडागोजी ऑफ हिंदी, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश, पेडागोजी ऑफ मैथ्स, पेडागोजी ऑफ EVS, इस तरह के आपके क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट ए की। पार्ट ए जो मैंने अभी बताया इसको जनरल पेपर भी बोलते हैं। 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के रहेंगे। अब ये 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स आपका ये 5 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। ये आपके 100 क्वेश्चन जो हैं वो 5 पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, जो कि है
इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके प्लस करंट अफेयर। ठीक है, कलर चेंज कर लेते हैं एक बार। हाँ, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स जिसको क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी कहा जाता है, रीजनिंग और जीके प्लस करंट अफेयर, सीए। ठीक है, अब इंग्लिश में 20 क्वेश्चन रहेंगे जो 20 मार्क्स के होंगे। 20 ही क्वेश्चन होंगे, 20 ही मार्क्स के होंगे। इसी तरीके से हिंदी में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, मैथ्स में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे 20 मार्क्स के, रीजनिंग में भी ऐसा ही रहेगा, और आपका जीके और करंट अफेयर में भी 20 क्वेश्चन रहेंगे और 20 मार्क्स के होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये 5 पार्ट हैं 20 मार्क्स के, और टोटल इस तरीके से टोटल हमारा हो जाएगा 20 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स। ठीक है, चलिए आज हम जो सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं इससे रिलेटेड, मैथमेटिक्स से रिलेटेड, जो DSSB के जो जनरल पेपर में 20 क्वेश्चन गणित के आते हैं, मैथ्स के आते हैं, आज हम उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसमें उस 20 क्वेश्चन में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आते हैं और हम लोगों को कौन कौन से चैप्टर अच्छे से करने हैं ताकि हमारा एक भी क्वेश्चन उस 20 क्वेश्चन में से ना छूटे। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट पेज। देखिए, ये है आपका सिलेबस। ठीक है, अच्छा, अब ये DSSB के कुछ ये मैंने 18 चैप्टर्स के नाम लिखे हैं। 18 चैप्टर्स हैं जिसमें से आपके 20 क्वेश्चंस आते हैं। 18 चैप्टर हैं, 20 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन इन 18 चैप्टर्स में से भी DSSB के कुछ ऐसे फेवरेट चैप्टर हैं जिनसे DSSB हमेशा क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन ही नहीं, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो ये जो वो चैप्टर्स है DSSB के फेवरेट चैप्टर वो हैं आपके परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, रेशियो एंड प्रोपोर्शन हो गया, वर्क एंड टाइम हो गया, पाइप एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया। ये DSSB के फेवरेट चैप्टर हैं जिनसे क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, परसेंटेज से आपके 2 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से आपके 2 क्वेश्चन मान के चलिए, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी आपके 2 क्वेश्चन आते हैं लगभग। नेक्स्ट हमारा वर्क एंड टाइम और पाइप एंड डिस्टेंस, इससे इन दोनों को मिला के आपके 1 से 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। टाइम एंड डिस्टेंस से इससे 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके। बाकी ये ऐसे चैप्टर हैं जिन चैप्टर्स के बिना, जिन लेसन्स के बिना, जिन टॉपिक्स के बिना DSSB का पेपर सेट नहीं हो सकता। DSSB इन चैप्टर्स से क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन लगभग आ जाते हैं। बाकी के जो ये चैप्टर हैं जैसे नंबर सिस्टम है, इससे नंबर सिस्टम भी इंपॉर्टेंट है, इससे भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके आएंगे ही आएंगे। सिंप्लीफिकेशन से 1 क्वेश्चन आ जाता है, फ्रैक्शन से भी 1 क्वेश्चन आ जाएगा, डेसिमल से भी 1 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट, वर्गमूल और घनमूल, ये ऐसा चैप्टर है कई बार DSSB से क्वेश्चन पूछता है, कई बार नहीं पूछता है, तो हम मान के चलते हैं इससे 1 क्वेश्चन आ जाएगा। उसके बाद सर्च एंड इंडेक्स, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है, 1 क्वेश्चन आता है आपका। बाकी LCM एंड HCF, इससे भी 1 क्वेश्चन आता है। इस तरीके से DSSB अपना क्वेश्चन पेपर जो है वो इस तरीके से बनाता है कि ताकि इन चैप्टर से ऐसे ऐसे क्वेश्चंस, इस तरीके के क्वेश्चंस को उसमें रखा जाए। ठीक है बच्चे, ये जो मैं बता रहा हूँ आपको, ये बीते कुछ सालों में जो DSSB ने एग्जाम लिए हैं टीचिंग से रिलेटेड, उनसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे DSSB क्वेश्चंस पूछता ही है। बाकी
कुछ मैंने अभी पहले आपको बताया था कि 18 चैप्टर्स हैं, 15 चैप्टर्स वहाँ थे और 3 चैप्टर्स यहाँ हैं। जैसे बोट एंड स्ट्रीम, इससे भी एक क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन से बच्चे 2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। मेंसुरेशन में आपसे वॉल्यूम है या टोटल सरफेस एरिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया है, ये कुछ बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। इससे लगभग आपके 2 क्वेश्चन रहते हैं। ठीक है, एक बार हम दोबारा से एक बार पीछे से देख लेते हैं कि इसमें से मैंने अभी आपको बताया ये जो चैप्टर्स हैं, ये जो चैप्टर्स हैं इनको मैंने टिक किया है। ये बच्चे चैप्टर आप पहले और जरूर कर लेना, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस आपके पूछे ही जाने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने एग्जैक्ट लिखा उससे उतने क्वेश्चन आएंगे। कई बार जैसे मान लीजिए ये है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा है रिलेशन प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन, इसमें बच्चे एक क्वेश्चन भी हो सकता है कम होके, या फिर इससे 3 क्वेश्चन भी हो सकते हैं। ठीक है, ये जो हमने एनालाइज किया है ये मैं आपको लगभग में बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेट है कि आपसे ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे पूछे जाएंगे। ठीक है, ये चैप्टर ये जरूर आप कर लेना, नंबर सिस्टम आप जरूर कर लेना, बाकी जो ये चैप्टर्स हैं इनको भी आप कर लेना। ठीक है, और ये जो चैप्टर है ये भी आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है, हमारे साथ बने रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।